महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में रहने वाले एक गड़रिया समुदाय का लड़का बिरदेव अब सरकारी अधिकारी बनने जा रहा है। यूपीएससी परीक्षा में बिरदेव की 591 रैंक आई थी। जिस वक्त नतीजों की घोषणा हुई थी उस वक्त बिरदेव अपने चाचा के साथ बकरी चरा रहे थे। मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी ज़्यादा नहीं चाहता, बस इतना चाहता है कि कोई उसकी बात सुने। आम आदमी को ऐसा शख्स चाहिए जिसके 2 कान हो और वो सुने। समस्या सुलझाना तो छोड़िए, पहले वो अपनी सुनवाई चाहते हैं। अब मैं जब नौकरशाही का हिस्सा बनने वाला हूँ तो मैं भगवान से यही मांगता हूँ कि वो मुझे लोगों की सेवा के लिए ताकत और क्षमता दें। यह एक गड़रिया समुदाय से आते हैं जिसे पारंपरिक तरीके से धनगढ़ समुदाय के नाम से जानते हैं। यूपीएससी परीक्षा में सफलता के बाद धनगढ़ बस्ती में उनके पहले सम्मान का वीडियो वायरल हो गया। सम्मान के तौर पर उनके मामा ने पारंपरिक पगड़ी बांधी, जो समुदाय के लिए गर्व का काम था। उनकी उपलब्धि से अभिभूत बिरदेव की बहन खुशी के आंसू नहीं रोक पाई। जब हम छोटे थे तब वो पत्थर और मिट्टी ढोने जैसे मजदूरी वाले काम करता था। हमारी माँ खेतों में मजदूरी करती थी, वो गन्ने काटती थी और रोज के 25 रुपए कमाती थी। ये हमारे घर की स्थिति थी। सभी मुश्किलों के बावजूद मेरे भाई ने पढ़ाई जारी रखी और सफलता हासिल की। इससे हमें गर्व हुआ है। इस समय बिरदेव फूल, गुलदस्ते और सम्मान पाने में व्यस्त हैं। अलग अलग इलाकों से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं और उनका फ़ोन बार बार बधाई देने वालों से बज रही है। बिरदेव एक मुस्कान के साथ सभी को बधाई स्वीकार कर रहे हैं। बिरदेव कह रहे हैं कि उनके माता पिता नहीं जानते हैं कि इस सफलता का मतलब क्या है, लेकिन वो इतना ज़रूर जानते हैं कि उनका बेटा बड़ा आदमी बनने जा। बिरदेव यह भी मानते हैं कि उन्होंने यह सफलता बगैर किसी कल्चरल कैपिटल के और अपने दोस्तों के समर्थन से हासिल की है। इस यात्रा के दौरान कई शुभ चिंतक भावनात्मक, मानसिक और वित्तीय सहायता लेकर आगे आए। हालांकि बिरदेव कहते हैं कि सरकारी अधिकारी बनने का ख्वाब रखने वाले या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को प्लान भी तैयार रखना चाहिए। Traditional ship. So whenever the time permits or whenever I want to go with them, I take them to the grazing. Sometimes I milk them. Sometimes we So how many sheep and how many goats do you have? we have 300 sheep and 20 to 25 goats. Excellent.